को फोन करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ये देह मेरा वस्त्र है और मैं इस वस्त्र को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। अब धीरे धीरे इस वस्त्र को ढीला छोड़ते जाएं। पैरों को ढीला छोड़ें। पैरों की मसल्स को एकदम लूज कर दें, ढीला छोड़ें। शरीर के हर एक अंग को वस्त्र के समान लूज कर दें। स्टमक मसल्स को लूज करें, बिल्कुल लूज, हल्का छोड़ें। हृदय, लंग्स, शरीर के हर एक अंग को लूज करते जाएं, बिल्कुल लूज। इस वस्त्र को जो बहुत समय से मेरे साथ चिपक गया था, आज इस वस्त्र को ढीला करते जाएं, एकदम ढीला, ताकि इसके होने का एहसास मुझ आत्मा तक ना पहुंचे। इतना ढीला कर दे। कंधों को लूज करें, दोनों हाथों को लूज करें। हाथों की उंगलियां सबसे डिटैच हो जाएं, गर्दन से डिटैच, लूज करें। इस चेहरे के हर एक ऑर्गन से स्वयं को डिटैच करें। कानों से, मुख से, नासिका से, आंखों से डिटैच और साक्षी होकर देखें कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाली इन सर्व कर्मेंद्रियों की स्वामी, इस रथ की रथी हो, जो मस्तिष्क के मध्य में
भ्रुकुटी के बीच चमक रही हो। मैं और ये शरीर दोनों बिल्कुल अलग हैं। मेरे कारण इस शरीर की वैल्यू है। मैं ही सोचती हूँ, समझती हूँ और फिर संस्कारों अनुसार इन सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराती हूँ। इतने बड़े शरीर में मैं आत्मा चैतन्य शक्ति हूँ जो संपूर्ण मस्तिष्क के द्वारा सारे शरीर को, हर एक ऑर्गन को नियंत्रित करती हूँ। मैं हूँ तो इस रथ को सब पूछते हैं, प्यार करते हैं। मैं नहीं तो बिना रथी के ये अरथी हो जाती है। इसे जला दिया जाता है। इसकी कोई वैल्यू नहीं। इस देह की शोभा मैं चैतन्य हीरा हूं। फील करें अपने अमरत्व को और इस देह की नश्वर प्रवृत्ति को। मैं अजर हूं, सदा हूं। मेरे अंदर ही सुख दुख, गम, खुशी, अच्छी व बुरी विभिन्न भावनाएं हैं। अपने मन के भावों को मैं इस देह द्वारा अन्य आत्माओं तक व्यक्त करती हूँ। ये देह मात्र मेरी अभिव्यक्ति का साधन है। फील करें अपनी भिन्नता को। शरीर में रहते शरीर से अलग, शरीर के स्वभाव से अलग। ये शरीर मात्र पंच तत्वों का एक वस्त्र है जिसे इस संसार में
ओम शांति। सभी को मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी भाई। हाँ। तो आज 18 दिसंबर 1991 की अव्यक्त बाप दादा की वाणी, उसका पार्ट 2। मुरली का टाइटल है हर कर्म में ऑनेस्टी का प्रयोग करना ही तपस्या है। तो हम सीधे मुरली को धीरे धीरे पढ़ते हैं। आत्मिक स्वरूप में सभी स्थित हो जाए और बुद्धि में बाबा की एक एक पॉइंट को समाती जाए, धारण करे। ओम शांति। अवेक बाप दादा अपने ऑनेस्ट बच्चों प्रति बोले। पार्टियों से मुलाकात, उसमें पहला ग्रुप। अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ आत्माएं है अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे। क्योंकि सर्व शक्तियां बाप का खजाना है और खजाना बच्चों का अधिकार है, बर्थ राइट है। तो बर्थ राइट को कार्य में लाना यह तो बच्चों का कर्तव्य है। और खजाना होता ही किस लिए है? आपके पास स्थूल खजाना भी है तो किस लिए है? खर्च करने के लिए है कि बैंक में रखने के लिए? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। बैंक में भी इसलिए रखते हैं कि ऐसे समय पर कार्य में लगा सके। काम में लगाने का ही लक्ष्य होता है ना। तो सर्व शक्तियां भी जन्म सिद्ध अधिकार है ना। जिस चीज पर अधिकार होता है तो उसको स्नेह के संबंध से, अधिकार से चलाते हैं। एक होता एक अधिकार होता है ऑर्डर करना और दूसरा होता है स्नेह का। तो दोनों का बाबा समझा रहे हैं। अधिकार वाले को तो जैसे भी चलाओ वैसे वह चलेगा। सर्व शक्तियां अधिकार में होनी चाहिए। ऐसे नहीं 4 है, 2 नहीं, 7 है, 1 नहीं। फिर बाबा उसका ये समझाते, अगर एक कम है तो क्या नुकसान है? अगर एक भी शक्ति कम है तो समय पर धोखा मिल जाएगा। इसको अंडरलाइन करो। अगर एक भी शक्ति कम है तो समय पर धोखा मिल जाएगा। सर्व शक्तियां अधिकार में होगी तभी विजयी बन नंबर 1 में आ सकेंगे। तो चेक करो, सर्व शक्तियां कहाँ तक अधिकार में चलती है। हर शक्ति समय पर काम में आती है या आधा सेकंड के बाद कार्य में आती है? मिनट नहीं बोल रहे बाबा, आधा सेकंड। सेकंड के बाद भी हुआ तो सेकंड में फेल तो कहेंगे ना। देखो कितनी सूक्ष्म बातें बाबा बता रहे। अगर पेपर में फाइनल मार्क्स में 2 मार्क्स भी कम है तो फेल कहेंगे ना। तो फेल वाला फुल तो नहीं हुआ ना। तो हर परिस्थिति में अधिकार से, शक्ति से यूज करो। हर गुण को यूज करो। जिस परिस्थिति में धैर्यता चाहिए तो धैर्यता के गुण को यूज करो। ऐसा नहीं थोड़ा सा धैर्य कम हो गया, नहीं। अगर कोई दुश्मन वार करता है और 1 सेकंड भी कोई पीछे हो गया तो विजय किसकी हुई? इसलिए ये दोनों चेकिंग करो। ऐसे नहीं सर्व शक्तियां तो है लेकिन समय पर यूज नहीं कर सकते।
तो बाबा कहते वो भी कोई काम का नहीं है। समय पर सही चीज का सही यूज करना चाहिए, तो उसको ही विजयी कहेंगे। कोई बढ़िया चीज दे और उसको कार्य में लगाने नहीं आए तो उसके लिए वह बढ़िया चीज भी क्या होगी, काम की तो नहीं रही ना। तो सर्व शक्तियां यूज करने का बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सर्व शक्तियां बाबा बोल रहा है, कम से कम 8 शक्तियां जो है वो हर समय जिसकी जब जरूरत है तो हमें उसका अभ्यास चाहिए यूज करने का। यदि बहुत काल से कोई बच्चा आपकी आज्ञा पर नहीं चलता तो समय पर क्या करेगा, धोखा ही देगा ना। तो यह सर्व शक्तियां भी आपकी रचना है। रचना को बहुत काल से कार्य में लगाने का अभ्यास करो। हर परिस्थिति से अनुभवी तो हो गए ना। अनुभवी कभी दोबारा धोखा नहीं खाते। तो हर समय स्मृति से तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। सभी तपस्या के रेस में अच्छी तरह से चल रहे हो ना। सभी प्राइज देंगे ना। बाबा ने कहा रेस जरूर करना है, रेस नहीं लेकिन रेस जरूर करना है, तो उसमें भी प्राइज मिलेगी विन करने वाले को। तो सदा खुशी खुशी से सहज उड़ते चलो। मुश्किल है ही नहीं, मुश्किल बनाओ नहीं। कमजोरी मुश्किल बनाती है। सदा मुश्किल को सहज करते उड़ते रहो। अच्छा, ग्रुप नंबर 3, सभी अपने को स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। सिर्फ स्व का दर्शन किया तो सृष्टि चक्र का स्वतः ही हो जाएगा। आत्मा को जाना तो आत्मा के चक्र को सहज ही जान गए। वैसे तो 5,000 वर्ष का विस्तार है, लेकिन आप सबके बुद्धि में विस्तार का सार आ गया। सार क्या है वो भी बाबा समझा रहे। सार क्या है, कल और आज। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या बनेंगे, इसमें सारा चक्र आ गया ना। तो कल और आज का अंतर देखो, कितना बाबा डिटेल में समझा देते हैं। शब्दों में ही सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है, तो विस्तार करने की जरूरत नहीं। कल और आज का अंतर देखो कितना बड़ा है। कल कहाँ थे और आज कहाँ है, रात दिन का अंतर है। तो जब विस्तार का सार आ गया तो सार को याद करना सहज होता है ना। कल और आज का अंतर देखते कितनी खुशी होती है। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे, बेहद की खुशी है ऐसा पूछ रहा है बाबा। ऐसे नहीं, आज थोड़ी खुशी कम हो गई, थोड़ा सा उदास हो गए। उदास कौन होता है, जो माया का दास बनता है। क्या करे, कैसे करे, यह क्वेश्चन आना माना उदास होना। जब भी क्यों का क्वेश्चन आता है, क्यों हुआ, क्यों किया, तो इससे सिद्ध है कि चक्र का ज्ञान पूरा नहीं है। बहुत गुह्य पॉइंट है। अगर ड्रामा की राज को जान गए तो क्यों क्या का क्वेश्चन उठ नहीं सकता। जब स्वयं भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी है तो यह क्या का क्वेश्चन उठ सकता है। माना बाबा का कहने का भाव हर बात में कल्याण है और समय भी है और स्वयं भी कल्याणकारी है,
तो क्वेश्चन तो उठ ही नहीं सकता। तो ड्रामा का ज्ञान और ड्रामा में भी समय का ज्ञान, इसकी कमी है। तो क्यों और क्या का क्वेश्चन उठता है। तो कभी उठता है, क्या यह मेरा ही हिसाब है, मेरा ही कड़ा हिसाब है, दूसरे का नहीं। कितना भी कड़ा हो, बाबा कहते, लेकिन योग की अग्नि के आगे कितना भी कड़ा हिसाब क्या है। कितना भी लोहा कड़ा हो, लेकिन बाबा स्थूल उदाहरण देता है, कितना भी लोहा कड़ा हो लेकिन तेज आग के आगे मोम बन जाता है, माना पिघल जाता है। तो ऐसे हमारे भी सारे हिसाब किताब जो भी कुछ है, अगर योग हमारा सही है तो वो भी खत्म होने हैं। कितनी भी कड़ी परीक्षा हो, हिसाब किताब हो, कड़ा बंधन हो, लेकिन योग अग्नि के आगे कोई बात कड़ी नहीं, सब सहज है। कई आत्माएं कहती है मेरे ही शरीर का हिसाब है और किसका नहीं, मेरे को ही ऐसा परिवार मिला है, मेरे को ही ऐसा काम मिला है, ऐसे साथी मिले हैं। लेकिन जो हो रहा है वह बहुत अच्छा। यह कड़ा हिसाब शक्तिशाली बना देता है, माना उसमें भी कल्याण है। सहन शक्ति को बढ़ा देता है। तेज आग के आगे कोई भी चीज परिवर्तन न हो, यह हो ही नहीं सकता। तो यह कभी नहीं कहना कड़ा हिसाब है। कमजोरी ही सहज को मुश्किल बना देती है। ईश्वरीय शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। तो सदा स्व को देखो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। बाबा कहते इधर उधर की बातें देखने से पहले स्व को देखो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। और बातों में जाना, औरों को देखना माना गिरना, और बाप को देखना, बाप का सुनना अर्थात उड़ना। अति सुंदर। स्वदर्शन चक्रधारी हो या परदर्शन चक्रधारी हो, यह प्रकृति भी पर है, स्व नहीं है। अगर प्रकृति की तरफ भी देखते हैं तो परदर्शन धारी हो गए। बॉडी कॉन्शियस होना माना परदर्शन। कितनी सूक्ष्म पॉइंट है। स्वयं की देह को भी देखा तो बाबा कहते परदर्शन हो गया। और आत्म अभिमानी होना माना स्वदर्शन। परदर्शन और स्वदर्शन का बिल्कुल एक्यूरेट अर्थ बाबा समझा रहे। परदर्शन के चक्र में आधा कल्प भटकते रहे ना। तो संगम युग है स्वदर्शन करने का युग। सदा स्व के तरफ देखने वाले सहज आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाप दादा ने सभी बच्चों को क्रिसमस दिन की इन एडवांस मुबारक दी। दुनिया वाले क्रिसमस का दिन मनाते हैं, उसको कहते हैं बड़ा दिन। वह तो है हद के चक्कर के हिसाब से, लेकिन आप सबका बड़ा युग संगम युग चल रहा है। आयु के हिसाब से सबसे छोटा सा युग है, लेकिन प्राप्तियों के हिसाब से सबसे बड़े से बड़ा युग संगम युग है। तो संगम युग अर्थात बड़े से बड़े युग की भी मुबारक हो। बाबा बच्चों को मुबारक दे रहे। छोटे से युग में कितनी जबरदस्त प्राप्ति है। उन्हों को तो एक दिन के लिए क्रिसमस फादर आकर गिफ्ट देते हैं, लेकिन आपको सदा के लिए गॉड फादर
गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट देते हैं। आज संयोग से फादर डे भी है, तो सभी को मुबारक। जो एक दिन नहीं, थोड़े समय के लिए गिफ्ट नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों की, जन्म की गिफ्ट है। तो कितना बड़ा दिन हो गया, वह बड़ा युग हो गया। बड़े से बड़े युग का हर दिन बड़ा है। शुक्रिया बाबा। और मनाते कौन है? बड़े से बड़े बाप के बड़े से बड़े बच्चे, बड़े दिल से, बड़े युग का बड़ा दिन सदा मनाते रहे हैं। वर्ष के हिसाब से तो एक दिन का उत्सव मनाने का दिन है। कल्प के हिसाब से आप सबके लिए बड़ा युग मनाने का भाग्य है। तो ये सबसे बड़े से बड़ा उत्सव है। हर दिन उत्सव का दिन है। संगम युग का हर दिन उत्सव का दिन है, तो बड़ा युग हो गया ना। क्रिसमस के दिन वो माना लौकिक दुनिया वाले नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, लेकिन उन्हों का नाचना, उन्हों का गाना, उन्हों का मनाना और आप सबका मनाना, कितना रात दिन का अंतर है। तो इसीलिए बड़े युग में बड़े दिन की मुबारक, और वर्ष के हिसाब से क्रिसमस के दिन की मुबारक। बाप दादा को भी मुबारक। सभी डबल विदेशी अपने अपने प्रति क्रिसमस की व नए वर्ष की मुबारक बाप द्वारा स्वीकार करें। बच्चे ग्रीटिंग्स के कार्ड भेजते हैं और बाप दादा ग्रीटिंग कार्ड के रिटर्न में श्रेष्ठ भाग्य का रिकॉर्ड नोंद रहा है। शुक्रिया बाबा। इसलिए सभी कार्ड भेजने वालों को पदम गुना रिटर्न में मुबारक हो। सभी अपने अपने नाम से याद प्यार स्वीकार करें। भारत वाले और विदेश वाले दोनों को मुबारक। दादी जी से, बाप की सृष्टि में भी आप है और दृष्टि में भी आप है। अपनी सखी जनक को याद प्यार भेजो। यही कहना कि शरीर और सेवा दोनों को संभालने का बैलेंस रखे। अटेंशन रखना, क्योंकि आगे भी समय नाजुक आएगा। शरीर नाजुक होते जाएंगे और सेवा अधिक होती जाएगी। अभी शरीर से बहुत काम लेना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। याद प्यार लेंगे। सर्व ऑनेस्ट आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को कार्य में लाते आगे बढ़ाने वाली आत्माओं को, सदा तन मन धन को यथार्थ विधि से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने को विश्वास और प्यार के पात्र बनाने वाली आत्माओं को, सदा वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, देश विदेश में दूर बैठे हुए भी समीप सम्मुख बैठी हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा। शुक्रिया आप सभी को। थैंक यू। देरी के लिए सॉरी। ओम शांति। देर से जुड़ा मैं।
ओम शांति सभी को। एक संकल्प है कि अपन के पास एक्स्ट्रा 10 मिनट है, तो अगर आप सभी सहमत हो तो अपन 8 शक्तियां पढ़ सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो हैंड रेस ठीक है। करें अगर आप ठीक है सहमत भाई, है तो। सहमत है। आप पढ़िए। किसी को अगर आपत्ति है इसके ऊपर तो नहीं करेंगे, तो 8 जन तैयार रहे। ठीक है, सभी का हैंड्स डाउन प्लीज। तो हम जो स्क्रीन शेयर करेंगे, हाँ, अगर वो हम भी पढ़ना। तैयार हैं। हाँ। जी जी, थैंक यू। तो जिनको स्क्रीन पर से पढ़ना है तो उसके लिए हैंड रेस करें। एक एक शक्ति हम पढ़ेंगे। एक एक। जयंत भाई जी, फर्स्ट नंबर, वेरी गुड। तो सामान्य की शक्ति का चित्र यहाँ पे थोड़ा अलग है, मगर अपना ज्ञान में बीके में अलग है। सोनाली दीदी, आप नेक्स्ट शक्ति लेना, फिर हेमा दीदी। जी, बोल ओम सकते हैं, शांति। पढ़ सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। अष्ट शक्ति में से समाने की शक्ति। समाने की शक्ति दूसरों की मौजूदगी, विचार, स्वभाव और इच्छाओं को स्वीकार करने की क्षमता है। समाने की शक्ति काय की क्षमता, ये बाबा बता रहे हैं। जैसे पात्र में आकर पानी पात्र के आकार में समा जाता है, और नदी रास्ता के आकार अनुसार अपनी जगह बना लेती है। इसी तरह यह शक्ति हमें हर परिस्थितियों में पवित्रता के साथ स्वयं को समाये रखना सिखाती है। पवित्रता के साथ स्वयं को समाये रखना सिखाती है। यह हमें जीवन के हर परिस्थिति में सभी के साथ मिलजुल कर एडजस्ट करके रहने की शिक्षा देती है। एडजस्टमेंट का बाबा हमेशा बताते हैं। यह जो जैसा है उसको वैसे ही ग्रहण करने की गुण है। जो जैसा है उसको वैसे ही ग्रहण करना। हम सभी उत्तम हैं। बाबा के बच्चे सभी उत्तम हैं। ये समाने की शक्ति के बारे में बाबा ने बोला है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई। थैंक यू भाई जी। अच्छा, नेक्स्ट हमने किसका नाम लिया था, बोल हाँ, सकते हैं? थैंक यू सोन। दीदी। ज्ञान हाँ। शक्ति का पिक्चर भी आपको अगर हाँ। वर्णन कर सकते हैं तो करना, थैंक सहन शक्ति, सहन करने की शक्ति कठिन परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना सकारात्मक रूप से उन्हें संभालने की क्षमता है। कठिन परिस्थिति के प्रभावित हुए बिना माना कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, उस कठिन परिस्थितियों को भी हम संभाल सकते हैं सहन शक्ति के आधार से। बाहरी और आंतरिक चुनौतियों को सहन करने की शक्ति, माना सहन शक्ति, यह आत्मा की सबसे विशेष और उपयोगी शक्ति है। और इस शक्ति को उपयोग करके हम संबंधों में आते हुए संघर्ष से मुक्त होकर खुशियों से जीवन जी सकते हैं। ऐसी ही हमारी सहन शक्ति है कि इस शक्ति का उपयोग करके हम अपने संबंध संपर्क में के आकर संघर्ष के बिना, यानी किसी से लड़ना या झगड़ना है, किसी के संघर्ष के बिना मुक्त होकर हम खुशी में जीवन जी सकते हैं। सहन करना मतलब शांत रहकर किसी भी परिस्थितियों का सामना करना। माना सहन करना माना शांत रहकर किसी भी परिस्थिति का सामना करना। इसके बारे में चिंतन करने के लिए एक सकारात्मक तरीका है। सहन करने का अर्थ केवल ना बोलना या प्रतिक्रिया ना करना नहीं है। कई वो है ना, सहन करते कुछ बोलते नहीं, प्रतिक्रिया भी नहीं करते हैं। तो यह है सही तरीके से प्रतिक्रिया करना, ताकि दूसरी व्यक्ति को किसी भी तरह का दर्द या चोट ना पहुंचे। यह है सही तरीके से प्रतिक्रिया करना कि दूसरे व्यक्ति को कोई भी दर्द या चोट ना पहुंचे। ओम शांति। यू दीदी। अच्छा, नेक्स्ट नाम किसका लिया था? हेमा जी। बहन। हाँ जी। ओम शांति।
सामना करने की शक्ति। सामना करने की शक्ति बाह्य और आंतरिक बाधाओं, परीक्षाओं और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है। यह कठिन चुनौतियों और लोगों के नकारात्मक व्यवहार का सामना करने की शक्ति है। यह सहन करने की शक्ति से एक कदम आगे है। एक तरफ हम गलत को सहन कर सकते हैं और दूसरी तरफ हमने जो सत्यता धारण की है उससे सूचित कर सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। यह जीवन की चुनौतियों का सामना करने की भी शक्ति है। बहादुर बनो और कठिनाइयों को पार करो। यह शक्ति केवल तब आती है जब हमारा हृदय सच्चा है और कर्म सही है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। अच्छा, नेक्स्ट तो हमने किसी का लिया नहीं था शायद। वनमाला बहन, आपको पढ़ना है? ठीक है। हाँ हाँ, पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे। सॉरी, हमने सभी का देखा नहीं हैंड रेस, तो वनमाला बहन को चांस है। हाँ, आ, आगे की शक्ति है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति हर चीजों को खत्म करने की और व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने की क्षमता है। सकारात्मक है क्या? नकारात्मक विचार, शब्द या कार्य को तुरंत रोकने की शक्ति। समेटो और तुरंत आगे बढ़ो। इस शक्ति के लिए उपराम, डिटैच रहने का अभ्यास चाहिए। हम अपने मन या दिल की तसल्ली के लिए खुद को अतीत के साथ पकड़कर रखते हैं। हर दिन हम वही एक ही समान जिंदगी जीना चाहते हैं, परंतु वास्तव में परिवर्तन की प्रकृति का नियम है। इसीलिए हमें इस शक्ति का अभ्यास जरूर करना चाहिए, ताकि इस समय हमारे पास जो है उसे समेट सके और जिंदगी में आगे बढ़ सके। ओम शांति। थैंक यू बहना। अच्छा रीटा बहन, आप अगली वाली पढ़ना। जो भी जिन्होंने पॉइंट शेयर नहीं किए हैं या नए आए हैं ग्रुप में, उनको भी चांस दे सकते हैं। रीटा बहन जी पढ़ सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी रीटा बहन, आपका हैंड रेज है। ओके, सुचिता बहन, अच्छा ठीक है, पढ़िए पढ़िए। ओम शांति। परखने की शक्ति। परखने की शक्ति सूक्ष्म को पहचानना और क्या सही है उसको जो गलत है उससे अलग करने की क्षमता है। निर्णय लेने की शक्ति अपने आप में एक विशिष्ट गुण है। यह कार्य व परिस्थिति को आकलन कर किसी परिणाम पर पहुंचने की क्षमता है। निर्णय लेना और किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। भगवान कहते हैं, आप खुद के न्यायाधीश बन जाओ। जब हम स्वयं को परखते हैं तो हमें बदलने और उस गलती को दोबारा ना करने का अवसर मिलता है। जब हम यह अभ्यास करते हैं, वास्तव में हम हमारे बुद्धि का गठन करते हैं। हम हमारे मन और इंद्रियों के मालिक से करवाते हैं जो उचित है। इस शक्ति का सा- सामने वाले व्यक्ति पर भी प्रयोग कर सकते हैं। यह शक्ति किसी भी व्यक्ति से संबंध बनाने से पूर्व को परख कर निर्णय करने में मददगार बनती है। ओम शांति। थैंक यू बहना। थोड़ा आवाज ऊपर नीचे का हम पढ़ लेते हैं फटाफट। परखने की शक्ति। परखने की शक्ति सूक्ष्म को पहचानना और क्या सही है उसको जो गलत है उससे अलग करने की क्षमता है। निर्णय लेने की शक्ति अपने आप में एक विशिष्ट गुण है। यह कार्य व परिस्थिति को आकलन कर, आई थिंक आकलन मतलब एनालिसिस कर, किसी परिणाम पर पहुंचने की क्षमता है। निर्णय लेना अर्थात किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। भगवान कहते हैं, आप खुद के न्यायाधीश बन जाओ।
जब हम स्वयं को परखते हैं तो हमें बदलने और उस गलती को दोबारा न करने का अवसर मिलता है। जब हम यह अभ्यास करते हैं, वास्तव में हम हमारे बुद्धि का गठन करते हैं। हम हमारे मन और इंद्रियों के मालिक हो उनसे ही करवाते हैं जो उचित है। इस शक्ति का हम सामने वाले व्यक्ति पर भी प्रयोग कर सकते हैं। यह शक्ति किसी भी व्यक्ति से संबंध बनाने से पूर्व उसको परख कर निर्णय करने में मददगार बनती है। थैंक यू। अच्छा, श्रावणी बहन पढ़ सकते हैं। श्रावणी बहन, आप हो? ओम शांति। निर्णय करने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति अपने आप में और दूसरों में विशिष्ट गुण, निर्णय और कार्य को आकलन करने की क्षमता है। निर्णय लेना यानी परखना कि क्या सही है और क्या गलत। भगवान कहते हैं, आप खुद के न्यायाधीश बन जाओ। जब हम स्वयं को परखते हैं तो हमें बदलने और उस गलती को दोबारा ना करने का अवसर मिलता है। जब हम ये अभ्यास करते हैं, वास्तव में हम हमारे बुद्धि को गठन करते हैं। हम हमारे मन और इंद्रियों को जो सही है वही करने को बोलते हैं। ये दूसरे व्यक्ति के चरित्र को परखने की भी शक्ति है, जिससे हम गलत व्यक्ति के साथ संबंध बनाने से बच सकते हैं या धोखा खाने से बच सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू श्रावणी बहन। अच्छा, विनीता बहन, आप हो? जी जी भाई जी। आवाज आ रही है मेरी ठीक से? जी जी, बढ़िया। जी। सहयोग करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति दूसरों के प्रति ध्यान और समय देना, अपने अनुभव और ज्ञान की सेवा देना और उनके साथ मिलकर काम करने की क्षमता है। पहला है इसमें दूसरों को जिंदगी में आगे बढ़ने या उनकी कमजोरियों एवं जीवन की चुनौतियों को दूर करने में मदद करना। दूसरा है जब हम सामूहिक होकर एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं, हमें समेटने की और सहयोग करने की दोनों शक्तियों की जरूरत होती है। इस ईश्वरीय मिशन में भी हम सभी खुशी की नई दुनिया लाने के लिए सहयोग करते हैं। हर किसी का जीवन जीने का एक उद्देश्य होता है और वे इस वर्ल्ड ड्रामा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। निरहंकारी बने, विनम्र रहें, तभी जाकर आप सभी के साथ समायोजित होकर सहयोग कर पाओगे। शांति। थैंक यू दीदी। कैलाश भाई जी, आप तैयार हो? कैलाश भाई जी। शायद नहीं दिख रहे भाई जी। ओके, संगीता बहन ने हाँ भी फॉलन। अच्छा, हाँ ओके। भाई, भाई, हाँ। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, बाहरी दुनिया की उथल पुथल से एक कदम पीछे ले कुछ क्षणों के लिए अलग हो जाने की ये हमारी शक्ति है। अनासक्ति होने का अर्थ है कि आत्मा इस शरीर, इसकी भूमिका और जिम्मेदारी से
अपने को अलग महसूस करें। फिर हम चीजों को व परिस्थिति को उनके सही रूप से देख सकेंगे और सही निर्णय ले सकेंगे। दुख न देंगे, नहीं किसी से दुख लेंगे। व्यवहार ही केवल सुख का करना है। आइए जागरूक रहे। मैं आत्मा, माता पिता, जागरूक रहे। मैं आत्मा, माता पिता, पति पत्नी और पेशेवर की भूमिका निभा रही हूँ। भूमिका चाहे जो भी हो, मेरे मूल संस्कार शांति, प्यार, पवित्रता, खुशी के हैं। मैं दुनिया की हर दूसरी आत्मा का सम्मान करती हूँ। मेरे यह गुण मेरी हर भूमिका में प्रतिबिंबित होना चाहिए। मैं एक आत्मा हूँ और मैं विभिन्न भूमिकाएं निभाने वाली दूसरे आत्माओं के साथ बातचीत कर रहा हूँ। हम सभी इस महान विश्व नाटक में अभिनेता है। जी, थैंक यू बाजी, बहुत शुक्रिया सभी का समय पर तैयार और पढ़ने के लिए। तो संकल्प था कि सभी शेयर करेंगे एक एक शक्ति के ऊपर, उससे अच्छा हम पढ़ ही लेंगे तो यथार्थता आ जाएगी, है ना। एनीवे, तो और क्या कहा आज की मुरली में बाबा ने? कोई भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ऑनेस्टी का हिंदी कौन बताएगा? ऑनेस्टी। ईमानदारी। अच्छा, वेरी गुड। तो क्यों बताया ईमानदारी, क्यों बताया बाबा ने? हर कर्म में ऑनेस्टी, हर कर्म में ईमानदारी। बोलिए, कोई भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। जी, ओम शांति बाबा जी। तो बाबा ईमानदारी का गुण इसलिए बताए क्योंकि सत्यता जो तपस्या का आधार है, तो सत्यता का ही एक और स्वरूप है ईमानदारी। सत्य रहेंगे तो ईमानदार ही सत्यता को अपना सकता है या रख सकता है अपने अंदर। ओम शांति। बहुत सुंदर जी। और कोई पॉइंट शेयर करना चाहेंगे, या फिर जो भी 8 शक्तियां हमने पढ़ी, डिस्कस की, उसके ऊपर भी बोल सकते हैं? जी दीदी। बाबा ने कहा है कि सर्वशक्ति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर ये शक्ति एक सेकंड में भी कार्य में नहीं आती है, सेकंड के बाद आती है, तो भी कोई काम की नहीं, माना फेल हो। इसीलिए हर परिस्थिति में, हर अधिकार में शक्तियों को यूज करेंगे, तभी वो शक्तियां हमारे काम में आएगी। अगर हम शक्तियों को यूज नहीं करेंगे तो ऐसी ही पड़ी रहेगी, फिर हम कितना भी चाहे बुलाओ, काम में नहीं आएगी। इसलिए हर रोज उन शक्तियों को यूज करना आना चाहिए हमें। ओम शांति। जी दीदी, बहुत सुंदर। और किसी का भी हैंड रेस था शायद, अनम्यूट था। जी जयंत। ओम शांति। समेटने की शक्ति, समेटने की शक्ति के लिए दो बैग पैक किए ऐसा चित्र दिखाते हैं। बाबा का ऐसा कहना है कि हमें सब बाहरी चीजों को समेटना है और अपने अंदर झांकना है और हमेशा तैयार रहना है कि कभी भी कुछ भी परिस्थिति आ जाए, उसमें हमें तैयार रहना है और सब चीजों को समेट के किस चीज के प्रति अपना आसक्ति नहीं रखना चाहिए। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई। सभी की स्क्रीन के ऊपर पोल आया होगा, प्लीज आप कृपया इनका जवाब दे पोल का। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, यह मन की एकाग्रता ड्रिल सारे दिन में कितने बार किया? और तब तक हम और कोई पॉइंट शेयर कर सकते हैं। जी ओम मुरली शांति। जी बहना। आज बाबा ने जो बोला कि बॉडी कॉन्शियस होना भी प्रदर्शन और आत्माभिमानी होना स्वदर्शन। तो अभी ये शक्तियों का भी पढ़ते हुए, सुनते हुए ये बहुत अच्छा लग रहा था। स्व चेकिंग हो रही थी कि कहाँ कहाँ हमारी कमी है और कैसे उसको ठीक करना है।
तो देवभान में आकर कितना कुछ कर जाती हैं, सब अभी आज रियलाइज हुआ। थैंक यू। ओम शांति। जी बहुत सुंदर पॉइंट है, और इसको अपन सवेरे की मुरली के साथ कंबाइन करेंगे तो है ना, सेकंड सेकंड का हिसाब। बाबा ने क्या बोला है कि फटाफट बिंदी लगाओ, अयथार्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प के ऊपर भी। एनीवे, और कोई पॉइंट? 4 मिनट है अपने पास केवल। समय श्वास जी दीदी। बाबा कहते कि तुम्हारे अंदर क्वेश्चन क्यों उठता है, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान और समय का ज्ञान नहीं है, या ज्ञान की कमी है, इसीलिए तुम्हारे अंदर क्वेश्चन उठता है। अगर स्वयं भी कल्याणकारी है और समय भी कल्याणकारी है तो ये क्वेश्चन भी नहीं उठ सकेगा, क्योंकि समय का कल्याणकारी समय और हम भी कल्याणकारी है और ड्रामा को राज को जानते हैं, तो कभी भी नाराज नहीं रहेंगे, क्वेश्चन उठ नहीं सकेगा। ओम शांति। जी बहुत सुंदर पॉइंट है। जी वर्षा बहन। हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि जो सर्व शक्तियां हैं वो बच्चों, मीन्स बाप का खजाना है, और बाप का खजाना है तो इसके ऊपर सब बच्चों का अधिकार है, मीन्स बर्थ राइट है। तो बाबा ने कहा कि बच्चों का कर्तव्य है उसको वर्क करना, मीन्स उसको काम में लाना। बाबा ने इसका एग्जाम्पल दिया कि जैसे आपके पास स्थूल धन होता है तो आप बैंक में डिपॉजिट करके रखते हो कि जैसे मुश्किल होती है तो काम आता है, तो इसमें भी यही है ना कि अपनी शक्तियों को खजाना हम अपने अंदर जमा करके रखें, मीन्स कभी भी कोई भी जरूरत हो तो उसको हम यूज कर सके। ओम शांति। अरे वाह, सही एंगल है, अच्छा है। थैंक यू दीदी। अच्छा, एक पॉज करेंगे। चैट में भाई जी ने लिखा है, पुरुषोत्तम भाई जी, समेटने की शक्ति, बेड पैक किया है यानी बिस्तरा, व्यर्थ संकल्प का बिस्तरा बांधना है, बड़ा पेटी बंद किया है यानी सर्व समस्या बंद करना है, उसको बढ़ाना नहीं है। ये भी बहुत सुंदर पॉइंट है। अच्छा, पूनम बहन बोल सकते हैं, आपका हैंड रेस था। ओम शांति भाई जी। जी ओम वैसे शांति। तो मैं यही पॉइंट बता रही थी जो अभी बहन ने शेयर किया, और मैं एक बात बोल रही थी कि लास्ट में जो संकीर्ण और विस्तार करने की शक्ति जो था ना, उसका डिटेल समझ में नहीं आया। आप ग्रुप में डालेंगे ना इन शक्तियों का विस्तार? हाँ जी जी, हम पीडीएफ शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, हाँ हाँ, और लिंक कर भी। दीजिएगा। जी जी जी। बस यही बताना था कि जो इन्होंने बताया, सर्व शक्तियों का अधिकार होना चाहिए। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि 4 पे तो है, 2 पे नहीं है, 2 शक्तियां नहीं है, 7 है, 1 नहीं है। अगर एक भी शक्ति कम है तो हम समय पर धोखा हमें मिल जाएगा। तो सर्व शक्तियां अधिकार में होंगी तब भी विजयी बन नंबर 1 में आ सकेंगे। ओम शांति। क्या बात है, बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट सामने आ रहे हैं। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति का कौन बोलेगा, क्या चित्र है ज्ञान में? विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जो अपना रोल है या जो अपना पेशा है उससे अलग होकर, अपने स्वयं में, स्वयं की स्थिति में स्थित होकर, अगर मुझे सबको प्यार देना है, मेरा स्वयं का स्वधर्म शांत है और शांति है, प्यार है, और सबको मुझे सुख देना है, पवित्रता है, तो अगर इसमें मैं स्थित होकर अगर कोई निर्णय करती हूँ, कोई कार्य करती हूँ, तो उसको कहेंगे हम संकीर्ण करने की शक्ति। माना सब साइड कर, एक अपने में रहना और उस स्थिति में होकर कार्य करना या निर्णय करना, उसे कहेंगे संकीर्ण करने की शक्ति। जी जी। अच्छा, विनीता बहन ने लिखा है चैट में, सहन शक्ति का अर्थ यह नहीं है कि हर बात में चुप रह जाए, जवाब ही नहीं दे, बल्कि जवाब इस तरह से दें कि तो जो बात भी सामने वाले को समझ में आ जाए और कोई दर्द या तकलीफ की अनुभूति ना हो। बहुत सुंदर। जी वर्षा बहन। ओम शांति। ये विस्तार से संकीर्ण करने की शक्ति का वो भी सही है, मगर ये मीनिंग भी होगा कि जैसे कोई भी बात है बहुत बड़ी है, मीन्स लगा लो, तो उसको बिल्कुल छोटा कर देना है। जैसे बाबा कहता है ना कि बातों को बढ़ाओ नहीं, पत्ते नहीं निकालो और बीज को भस्म कर दो। लगा लो कोई भी बहुत बड़ी बात है उसको छोटा सा कर देना, विस्तार में बहुत बड़ा, उसको संकीर्ण बिल्कुल छोटा सा कर देना। ओम शांति। बहुत सुंदर जी।
हमने जो लिंक शेयर किया है चैट में, वो आपको सीधा वो वेबसाइट पे आपको लेके जाएंगी जहाँ पे ये 8 शक्तियों का वर्णन हमने पढ़ा था, वही है। लेकिन इसका बहुत सारा विस्तार हो सकता है। ओके, ब्रह्मा कुमारी की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं अपने टाइम में। और जो भी शक्ति आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा थोड़ा ऊपर नीचे है, तो उसको आप धारण करें, उसके ऊपर अभ्यास करें, है ना। ठीक है, चलो 1 मिनट का साइलेंस करते हैं। अच्छा, राजेंद्र भाई जी, आप हो क्या? तो शायद अभ्यास में भी यही लेंगे कि 8 शक्तियों का हम अध्ययन करें, और जो शक्ति में हमारी कमी कमजोरी लगती है कि यहाँ पे हमारा शायद पेपर आते हैं या जो, तो उसको हम और अभ्यास से उसको पावरफुल बनाए, शक्ति को पावरफुल यानी शक्ति को शक्तिशाली बनाए। अच्छा, भाई जी क्या लिख रहे हैं? विस्तार को संकीर्ण दुनिया में बुद्धि नहीं भटकनी नहीं। एग्जाम्पल डिजिटल वर्ल्ड। अरे वाह, क्या बात है। जैसे कछुए का एग्जाम्पल है कि कछुआ का कुछ भी डेंजर उसको दिखता है, खतरा, तो वो सीधा अंदर चली जाता है उसके शैल में। तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो शैल में, अपन भी ऐसे अंतर्मुक्ता की गुफा में जा सकते हैं, ऐसा संकल्प चला। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट किसी का भी, कोई भी? ओके, 1 मिनट के साइलेंस के बाद अपन ये एंड करेंगे। तब तक हम अ, अपने 5 स्वरूप का अभ्यास स्वदर्शन चक्र चलाएंगे मन में ही। 1 2 3 4 5, जैसे बाप दादा करते हैं ना, 1 2 3 4 5। परम धाम, फिर अनादि, अनादि, आदि, पूज्य, ब्राह्मण, परिष्ठा। ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार।